ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक नियम बनाया था, जो भी देश के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके देश में कोई सरकार के नियमों के तहत बनाई गई संस्था होनी चाहिए और वो संस्था के तहत वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारत आजाद तो था नहीं, 1900 में एक खिलाड़ी गया तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, 1920 में पूरा दल गया है ना, हमारे 6-7 प्लेयर्स गए और उस समय भारत में कोई राष्ट्रीय स्तर की संस्था ही नहीं थी, नाम आजाद थे। तो फिर क्या किया जाए? तो उस समय जो है एक व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे, जिनका नाम था दोरबजी टाटा। दोरबजी जमशेदजी टाटा पूरा नाम है। जमशेदपुर शहर का नाम सुना है कि नहीं, जो टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। टिस्को का प्लांट है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, टाटा लौह और इस्पात निगम, इन्हीं के नाम से। तो दोरबजी टाटा ने भारत सरकार से कहा कि भाई एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाई जाए जो खेलों में जो है कार्य करे, खेल के फील्ड में, और उसके साथ साथ उसके तहत जो भारत के खिलाड़ी हैं वो जाएं भाग लेने। बट अंग्रेज थे, एकदम से संस्था बनी नहीं। तो बीच का रास्ता ये निकाला गया कि 1920 के ओलंपिक में जो भारतीय दल गया वो आईओसी के झंडे के तहत भाग लेके आया। जो ओलंपिक का झंडा है उसके तहत भाग लेके आए, इंडिया का झंडा नहीं लेके गए। देश आजादी नहीं। 1924 में भी यही हुआ। वापिस दोरबजी टाटा ने सरकार को कहा कि भाई कुछ किया जाए। एक कॉलेज था मद्रास में, अब चेन्नई कहलाता है, वाईएमसीए कॉलेज के एक तो थे संस्थापक और एक थे निदेशक। संस्थापक का नाम था H.C. बक, निदेशक का नाम था डॉक्टर A.G. नोहरन। ये दोनों भी दोरबजी टाटा के साथ आए, सरकार से फिर से अपील की। तो 1924 में जो ब्रिटिश सरकार थी इंडिया में, उन्होंने एक समिति बनाई, अखिल भारतीय ओलंपिक परिषद, ऑल इंडिया ओलंपिक काउंसिल परिषद या फिर समिति। और 1927 में इसी समिति का नाम बदल के क्या कर दिया गया, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। जब ये भारतीय ओलंपिक संघ बना 1927 में, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? दोरबजी टाटा, जिनके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई, और A.G. नोहरन साहब इसके सचिव बने, यानी के सेक्रेटरी बने।